द फ्राइडे नाइट रॉबर। एक ऐसा चोर जो फ्राइडे के शाम को चोरी करता था। एक ऐसा चोर जिसने केवल एक गन की हेल्प से ही 50 बैंकों को लूटा था। एक ऐसा चोर जिसने मात्र 15 वर्ष की एज में ही क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था। कार्ल गुगेसियन, जिसके आतंक से पूरा अमेरिका डरा हुआ था। कार्ल ने 30 सालों में 50 बैंकों में चोरी की थी, लेकिन इन 30 सालों में पुलिस ये तक न जान पाई कि ये चोरी कर कौन रहा है। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। कार्ल इतना शातिर चोर था कि उसने अपने फैमिली मेंबर्स तक को पता नहीं लगने दिया था कि वो एक चोर है। लेकिन कार्ल ऐसा क्या करता था चोरी करते टाइम कि वह 30 सालों तक पुलिस से ना पकड़ा गया। चोरी करने का वह कौन सा तरीका था जो कार्ल को सभी चोरों से अलग बनाता था? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कार्ल गुगेसियन का जन्म 12 अक्टूबर 1947 को पेंसिल्वेनिया में हुआ था। पेंसिल्वेनिया जो है वो अमेरिका का एक स्टेट है। कार्ल बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट था। बाकी बच्चे जहां मैथ से डरते थे, वहीं कार्ल आसानी से मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता था। कार्ल को मैथमेटिक्स में बहुत गहरी रुचि थी, जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। लेकिन किसे पता था कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा आगे चलकर अमेरिका का सबसे सक्सेसफुल चोर बनेगा। कार्ल के जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे एक अलग रास्ते पर डाल दिया। कार्ल गुगेसियन जब 15 साल का था, तब एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। सन 1962 में सुबह सुबह कार्ल एक शॉप पर जाकर कुछ खाने पीने का सामान ऑर्डर करता है। दुकानदार वो सब सामान को पैक करने लगता है जो कार्ल ने ऑर्डर किया था। तभी कार्ल की नज़र उस दुकान के लॉकर पर पड़ी, जिसमें बहुत सारा कैश रखा हुआ था। इतना सारा पैसा देखकर कार्ल की नीयत बदल गई और उसने सोचा कि वो सारा पैसा चुरा ले। फिर क्या था, कार्ल ने वहां पर चाकू उठाकर वह सारा पैसा अपने बैग में डालने लगा। तभी दुकानदार की नज़र उस पर पड़ी। दुकानदार को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। दुकानदार ने गुस्से में कहा, "ए बालक, क्या कर रहे हो? जल्दी वहां से हटो।" लेकिन इस ससुरा कार्ल गुगेसियन नहीं माना और तो और चाकू दिखाकर दुकानदार को ही डराने लगा। लेकिन दुकानदार भी कम नहीं था। उसने भी आत्मरक्षा के लिए गन रखा था और गुस्से में आकर उसने कार्ल के ऊपर फायर कर दिया। बंदूक से निकली हुई गोली सीधा जाकर कार्ल के पैरों में लगी और कार्ल भैया वहीं खौसे खत्म हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पैर में गोली लगने से कोई मरेगा थोड़े ना। कार्ल वहीं पर बेहोश हो गया। दुकानदार ने फौरन पुलिस को कॉल किया। फिर कुछ देर बाद पुलिस वाले आए और कार्ल को ले गए उठाकर हॉस्पिटल में और इलाज करवाया लोग। और कुछ दिनों बाद कार्ल पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो गया। लेकिन क्या फायदा फिट एंड फाइन होने का? फिट होने के बाद उसको 18 महीनों के लिए उसको जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया, जहां वो अपनी सजा को चाकू से काट सके। जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर जेल ही होता है नाबालिग बच्चों के लिए। मतलब जब कोई नाबालिग बच्चा क्राइम करता है तो उन्हें यही जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। 18 महीने सजा काटने के बाद कार्ल जब बाहर आया तो वह 17 साल का हो चुका था। लेकिन कार्ल के सजा काटने के बाद भी लोग उसे चोर की नज़र से ही देखते थे। कार्ल को अब डर लगने लगा था कि वो अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा सोचकर उसने फैसला किया कि वो अब चोरी ही करेगा, लेकिन इस बार ऐसे टेक्निक से चोरी करेगा कि वो पकड़ा न जाए। कार्ल चोरी करने के लिए अपने स्किल पर ध्यान देने लगा और साथ ही साथ एक साधारण स्टूडेंट की तरह पढ़ाई भी जारी रखा, ताकि कोई उस पर शक न कर सके। कार्ल ने 1970 में पेंसिल्वेनिया के यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया और वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। साथ ही साथ वह आर्मी में भर्ती होने की भी तैयारी करने लगा। कार्ल ने आर्मी में भर्ती होने के लिए बहुत मेहनत किया और इंजीनियरिंग पूरी करते ही उसे यूएस आर्मी में जॉब भी मिल गई, जहां वह नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रेग में आर्मी बटालियन ज्वाइन कर लिया। आर्मी में जॉब करते हुए कार्ल ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से सिस्टम एनालिसिस में मास्टर की डिग्री हासिल की। खाली समय में कार्ल रॉबरीज पर लिखी हुई बुक पढ़ता था, ताकि वह नए नए स्किल और टेक्निक सीख सके और उन स्किल्स का यूज करके वह आसानी से चोरी कर पाए। कार्ल बहुत मेहनत करके कई महीनों में बैंक लूटने का प्लान बनाता था, लेकिन पकड़ा जाने के डर से उसकी हिम्मत टूट जाती थी। वह बार बार प्लान बनाता था, लेकिन डर की वजह से वह चोरी नहीं कर पाता था। ऐसे ही 8 बार उसने प्लान बनाया, लेकिन डर के मारे पीछे हट गया। बट आखिरकार वह दिन आ गया जब कार्ल ने पहली बार चोरी की। सन 1973 में कार्ल ने 9वीं बार प्लान बनाया, लेकिन इस बार वह डर कर पीछे नहीं हटा। इस बार कार्ल ने नॉर्थ कैरोलिना के एक बैंक में फ्राइडे के शाम को चोरी किया। कार्ल चोरी तो कर लिया, लेकिन जैसे उसने प्लान बनाया था सब कुछ वैसा नहीं हुआ।
कार्ल ने प्लान किया था कि वह पहले एक कार चोरी करेगा, फिर उसी कार से बैंक लूटने के बाद भागेगा। लेकिन जब वो बैंक लूटने के बाद उस कार से भाग रहा था तो बीच रास्ते में ही उस कार का पेट्रोल खत्म हो गया, जिस वजह से उसे जंगल की तरफ भागकर पुलिस से जान बचाना पड़ा। इस चोरी से कार्ल को बहुत कुछ सीखने को मिला। कार्ल ने खुद से प्रॉमिस किया कि अब वो चोरी करते समय छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखेगा और कोई गलती नहीं करेगा। कार्ल ने अपना फुल फोकस चोरी करने पर कर दिया, जिस वजह से उसे यूएस आर्मी की जॉब छोड़नी पड़ी। अब उसके पास प्लानिंग करने के लिए बहुत समय था और वह आसानी से अपना पूरा फोकस चोरी करने पर कर सकता था। कार्ल वहाँ के लोकल लाइब्रेरी में जाने लगा और शहर की मैप्स को स्टडी करने लगा और जिस बैंक का वो लूटने वाला होता उस बैंक के ब्लूप्रिंट को भी स्टडी करने लगा। कार्ल ने चोरी करने के लिए कुछ रूल भी बनाए थे, जैसे जिस बैंक में चोरी करना है वह रूरल एरिया में होना चाहिए, उस बैंक के पास ही में रोड या हाईवे होना चाहिए, बैंक के आसपास झाड़ियाँ या जंगल होना चाहिए जिसमें वह चोरी करने के बाद छुप सके। कार्ल सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही चोरी करता था, इसलिए उसे द फ्राइडे नाइट रॉबर के नाम से भी जाना जाने लगा। जब बैंक बंद होने को होता था, यानी लगभग बैंक बंद होने से 10 मिनट पहले, कार्ल चोरी करने के लिए जाता था ताकि बैंक में लोग कम से कम हो और पैसा ज्यादा से ज्यादा हो। कार्ल को चोरी करने में केवल 3 से 4 मिनट ही लगते थे, जिस वजह से उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता था। कार्ल इतना शातिर था कि वो बैंक के आसपास के झाड़ियों में एक सीक्रेट जगह पहले ही बना लेता था और चोरी करने के बाद पैसों को और चोरी में यूज हुए औजारों को वहीं छुपा देता था। चोरी करने के बाद कार्ल न्यूज देखता था जिसमें उस चोरी के बारे में बताया जा रहा हो, और कुछ दिनों में जब खबर ठंडी पड़ जाती थी तो उसके बाद कार्ल वहां जाकर झाड़ियों में से सारा पैसा निकाल लाता था। कार्ल पैसों को झाड़ियों में इसलिए छुपाता था ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होगा, जिससे वह आसानी से बच जाएगा। कार्ल झाड़ियों से सिर्फ पैसे ही निकालता था, लेकिन बाकी दूसरे सबूत जैसे कि मैप्स, मास्क और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार तथा चाकू को वहीं छुपा देता था। कार्ल चोरी करने के लिए एक अनोखे तरीके का यूज करता था। वह चोरी करने हमेशा काले कपड़े में ही जाता था और फ्रेडी क्रूजर की तरह मास्क भी पहन लेता था जिससे उसे कोई पहचान न सके। फ्रेडी क्रूजर हॉलीवुड मूवी का एक कैरेक्टर है जो एक मास्क पहनकर चोरी करता है। कार्ल भी ठीक वैसे ही मास्क पहनकर चोरी करता था। कार्ल बहुत तेजी से बैंक के अंदर घुसता और सबको अपने गन से डराकर ड्रॉवर से सारा कैश अपने बैग में भर लेता और फिर भाग जाता। वो इतना सब कुछ सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही कर लेता था, इसलिए जब बैंक एम्प्लॉय से पुलिस कुछ पूछती थी तो कोई भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाता था। चोरी करने के बाद कार्ल झाड़ियों में छुप जाता था और पुलिस को लगता था कि वो रास्ते से भागा होगा, इसलिए उसे पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाती थी। कार्ल चोरियां करते समय अपने पास गन रखता था, लेकिन 30 सालों में उसने गन को सिर्फ 2 बार ही यूज किया। एक बार तो उससे गन गलती से चल गई थी और दूसरी बार उसे मजबूरन बैंक मैनेजर पर गोली चलानी पड़ी, क्योंकि वह मैनेजर कार्ल को पकड़ना चाह रहा था। कार्ल ने मैनेजर को जब गोली मारी तो वह गोली सीधे मैनेजर के पेट में लगी और मैनेजर वहीं घायल हो गया। चोरी करने से पहले कार्ल अपने बाइक को झाड़ियों में छुपा देता था और चोरी करने के बाद वह उसी बाइक से भागता था। चोरी किए हुए पैसे को झाड़ियों में छुपाकर चोरी में यूज हुए सभी सामान को जमीन के नीचे छुपा देता था। कार्ल ने इन 30 सालों में अप्रोक्स $2 मिलियन कैश लूटा था, इसलिए उसे अमेरिका का सबसे सक्सेसफुल चोर माना जाता है। लेकिन इतना परफेक्ट प्लानिंग के बाद भी एक दिन ऐसा आया जो कार्ल के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला था। सन 2001 में पेंसिल्वेनिया में 2 बच्चे शॉन और टेंटी शाम को झाड़ियों में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें एक अजीबोगरीब पीवीसी पाइप दिखा जो जमीन से कुछ ऊपर उठा हुआ था। फिर इन बच्चों ने उस पाइप का ढक्कन खोला तो इन्हें कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी, लेकिन एज कम होने के कारण वह कुछ समझ न पाए, इसलिए शॉन ने अपने फादर को ये सब बातें बताई। फिर उसके फादर ने जब उस पाइप के अंदर देखा तो उनका माथा घूम गया। पाइप के अंदर बैंकों के ब्लूप्रिंट और गन्स की कुछ किताबें थी। ये सब देखकर शॉन के फादर ने पुलिस को कॉल कर दिया। फिर जब पुलिस ने वहां आसपास की झाड़ियों में सर्च किया तो वहां एक 3 फीट गहरा बंकर मिला जिसमें उन सभी बैंकों के ब्लूप्रिंट मिले जहां जहां चोरियां हुई थी, और तो और उस शहर का भी मैप मिला। ये सब पुलिस देख ही रही थी तभी उन्हें 5 गन्स, 500 बुलेट्स और एक हैलोवीन मास्क मिलता है जो हूबहू फ्राइडे नाइट रॉबर से मैच कर रहा था। उसके बाद पुलिस वहां और छानबीन करती है तो उन्हें एक मार्शल आर्ट स्कूल का एडमिशन फॉर्म मिलता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस एडमिशन फॉर्म में सिर्फ स्कूल का नाम और एड्रेस लिखा था और कुछ भी नहीं लिखा था।
मतलब जिसका एडमिशन फॉर्म है उसका नाम भी नहीं लिखा था। फिर पुलिस सीधे उस मार्शल आर्ट स्कूल में पहुंचती है और उन्हें एडमिशन फॉर्म दिखाती है, लेकिन वो कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाता है। फिर पुलिस ऑनर से पूछती है कि क्या कोई ऐसा शख्स मार्शल आर्ट सीखता है जो अधेड़ उम्र का हो और फिजिकली फिट हो। ये सुनकर ऑनर बोलता है कि हाँ, एक शख्स है, कार्ल गुगेसियन, जो 56 वर्ष का है लेकिन फिजिकली फिट है, और तो और वो ब्लैक बेल्ट में मास्टर भी है। ये सब सुनकर पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि हो ना हो कार्ल ही सब चोरियां कर रहा है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था पुलिस के पास। लेकिन 7 फरवरी 2002 को पुलिस ने कार्ल को अरेस्ट कर लिया, जब कार्ल लाइब्रेरी में मैप्स स्टडी कर रहा था। मार्शल आर्ट स्कूल का जो एडमिशन फॉर्म मिला था उस पर मिले फिंगरप्रिंट्स कार्ल के फिंगरप्रिंट से मैच हो गया, लेकिन फिर भी कार्ल ने पुलिस को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने अपना टॉर्चर स्टार्ट किया तो कार्ल ने सब राज उगल दिया। फिर कुछ दिन बाद कार्ल को वही हैलोवीन मास्क पहनाकर कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट के बाहर कार्ल को देखने के लिए बहुत भीड़ लग गई थी, क्योंकि कार्ल काफी फेमस चोर बन चुका था। उसके दहशत से पूरा पेंसिल्वेनिया के लोग कांपते थे। कोर्ट में कार्ल ने अपनी सभी गुनाहों को कबूल किया और कहा कि मैं हमेशा यह समझता था कि बैंक रॉबरी में सिर्फ बैंक्स को ही नुकसान पहुंचता है और इसमें किसी इंडिविजुअल इंसान को कोई हानि नहीं होती, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मेरे बैंक लूटने से कितने इंसानों की जिंदगियां तबाह हो गई, कितने लोग डर डर के जीने लगे। ऐसा कहकर कार्ल अपने सर को नीचे झुका लेता है। कोर्ट ने कार्ल को 115 साल की सजा सुनाई, लेकिन कार्ल की ईमानदारी के कारण सजा कम करके केवल 17 साल की कर दी गई। जेल में कार्ल कैदियों को मैथमेटिक्स पढ़ाता था। इससे यह पता चलता है कि कार्ल को मैथमेटिक्स से कितना लगाव था। 5 मई 2017 को कार्ल को जेल से रिहा कर दिया गया और अब वो 76 साल का हो चुका है। 2013 में इस घटना पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था द फ्राइडे नाइट रॉबर। तो ऐसा था द फ्राइडे नाइट रॉबर की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भवानी।